नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अपना पेशन न्यूज पर। इस चैनल पर आपको X95F4 पेंशन से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में बताया जाएगा, तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। X95 पेंशन, EPFO और लोकतंत्र पर पेंशन भोगियों का छलका आंसू। राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में सूखी रोटी खाकर गुजारा करने वाले इन कामगार बुजुर्गों को अंशदान करने के बावजूद 1000 रुपए का पेंशन दिया जाता है। सूचना जी न्यूज छत्तीसगढ़। EPS 95 पेंशन X95 पेंशन को लेकर पेंशनर्स इतने भड़के हुए हैं कि देश की सियासत पर तंज करने से नहीं चूक रहे हैं। EPFO और सरकार पर कटाक्ष किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इसकी झलक देखी जा सकती है। पेंशनर्स इंद्रनाथ ठाकुर ने गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा, ये कैसा लोकतंत्र है जिसके नाम पर भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, परिवारवाद, लूटतंत्र चलाया जा रहा है। राजनीतिक दलों के गठन और उसके चलाने पर स्वार्थी तत्वों का कब्जा होता है। उनके पिछले हुओं में से किसी भ्रष्ट, गुंडे, अपराधियों में से ही किसी को चुनने के लिए देश के मतदाता विवश होता है। उस पर भी चुनकर गए प्रतिनिधि की गर्दन पर पार्टी का प्रमुख गुंडा चढ़ा रहता है। वे ही सरकार बनाती और चलाती है, जिनका मतदाताओं से कोई सरोकार नहीं होता। ये कैसा लोकतंत्र है भाई। देश के मौजूदा हालात पर पेंशनर्स ने लिखा, भूखे सताए रौंदे गए मतदाताओं पर अन्याय सहन करने की विवशता होती है। भारत में औरतें, बूढ़े और बच्चों जैसे बेबस को सबसे अधिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। संयुक्त परिवारों का विघटन वृद्धजनों की उपेक्षा का उत्तरदायी है। उन्हें ऊपर से सरकारी उपेक्षा का भी शिकार होना पड़ता है। असहाय वृद्धों की सुरक्षा के लिए सरकार एवं न्यायालय भी सहज नहीं होते हैं। सरकार सामाजिक सुरक्षा का दायित्व उठावे, यह अकल्पनीय है। असंगठित क्षेत्र के कामगारों का दर्द। असंगठित क्षेत्र के कामगारों की सेवानिवृत्ति के पश्चात जब कमाई बंद हो जाती है तो बेटा घर से बाहर निकाल देता है और सरकार उसे समाज से बाहर कर देने में संकोच नहीं करती। आत्महत्या करने से कानून रोक देता है। सरकार उन्हें 1000 का पेंशन देकर तृप्त हो जाती है। उनके भोजन, वस्त्र, आवास और चिकित्सा सुविधा से सरकार निश्चिंत हो जाती है। किंतु मोटे चिकने लोगों को, साथ ही विधायकों, सांसदों को प्रत्येक टर्म की सामाजिक सेवा के लिए मोटी रकम और सुविधाएं जीवन पर्यंत मुहैया करती है, जबकि इस सुविधा के लिए उनका कोई अंशदान नहीं होता। गरीब बूढ़ों को पेंशनर्स। राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में सूखी रोटी खाकर गुजारा करने वाले इन कामगार बुजुर्गों को अंशदान करने के बावजूद 1000 रुपए का पेंशन दिया जाता है, जिसके चलते उन गरीब बूढ़ों को पेंशनर्स की कोटी में रखकर उनकी वे सारी सुविधाएं छीन ली जाती है, जो देश के अन्य गरीब बूढ़े लोगों को सरकार चिताती रहती है। अजब का खेल होता रहता है इस गजब के लोकतंत्र में।